आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। आपको किससे बचकर रहना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, लव लाइफ और करियर की स्थिति क्या होगी और सेहत को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी राशि तुला है तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब बात करते हैं पंचांग की। 4 मई 2025 रविवार को शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:19 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:53 तक रहेगा। फिर आश्लेषा नक्षत्र की शुरुआत होगी। गंड योग रात 12:41 तक रहेगा और फिर वृद्ध योग शुरू होगा। ध्यान रहे, आज का राहु काल शाम 5:14 से 6:51 तक है, तो इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:49 तक रहेगा, जो बेहद शुभ माना जाता है। सूर्योदय 5:50 और सूर्यास्त 7:50 पर होगा। 6:51 होगा। आज चंद्रमा पूरी तरह से कर्क राशि में रहेगा, जबकि सूर्य मेष राशि में रहेगा। खास बात यह है कि रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:55 से दोपहर 12:53 तक रहेगा, जो आपके सभी कार्यों में सफलता की संभावना को बढ़ाता है। तुला राशि के जातकों के लिए 4 मई 2025 रविवार एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ सकता है। इस दिन आपके पास कई आर्थिक अवसर होंगे जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इस समय अपनी वित्तीय योजनाओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना जरूरी है और किसी भी नकारात्मकता को खुद से दूर करना सबसे अच्छा होगा। आपके परिवार का सहयोग इस बदलाव को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। याद रखें, यह समय है जब आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना है। इसलिए अनावश्यक गतिविधियों और आलस्य से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर फोकस करना आवश्यक है। अगर आप कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे एक बार फिर से गंभीरता से विचार करें, क्योंकि यह आपको भविष्य में परेशानी में डाल सकता है। इस समय का सही उपयोग उन लोगों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में करें जो अनुभवी और प्रभावशाली हैं, क्योंकि वे आपको सही दिशा दिखा सकते हैं और आपकी सफलता में सहायक बन सकते हैं। इस समय आपके सामाजिक और पेशेवर संबंधों का महत्व बढ़ सकता है, क्योंकि ये आपको नई संभावनाओं, जानकारी और अवसरों से रूबरू कराएंगे। ऑफिस में यह समय आपके लिए विशेष हो सकता है, क्योंकि आपको किसी महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। इस दौरान काम में लापरवाही से बचें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको सफलता दिलाएंगे। आपके बॉस आपके काम से प्रभावित होकर आपकी पदोन्नति के बारे में सोच सकते हैं। घर में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इसका असर घर के माहौल पर नकारात्मक नहीं पड़ेगा। इससे सभी के बीच हल्का फुल्का मजाक और प्रसन्नता बनी रहेगी। एक और ध्यान देने वाली बात, घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत पर थोड़ी चिंता हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं, इसलिए उनकी सेहत का ख्याल रखना जरूरी होगा। इस वक्त आपकी सेहत पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है और खुद को प्राथमिकता देना भी उतना ही आवश्यक है। जंक फूड और पानी से बचने की कोशिश करें। खासकर अगर आप बाहर ज्यादा समय बिताते हैं तो घर से पानी ले जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। याद रखें, छोटी छोटी सावधानियां आपके स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं और बड़े फायदे दे सकती हैं। इस समय वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके मन में उलझन पैदा कर रही हैं, जिन्हें आप नकारात्मक नजरिए से देख रही हैं। बदलाव को अपनाने से पहले हमें अपनी कुछ पुरानी आदतें और सोच को छोड़ना पड़ता है, और यह समझना जरूरी है कि बदलाव के साथ लचीलापन जरूरी होता है। आपके रिश्तों और कार्यों में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करने की कोशिश करें, क्योंकि यही बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर अगर आपको बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। हालांकि यह बेहद जरूरी है कि आप किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छे से समझें और पढ़ें। कागजात में किसी भी छोटी सी गलती या अनदेखी से बचने के लिए कोशिश करें कि आप अपने वकील से हर शर्त और क्लॉज को विस्तार से चेक करवा लें। इस दौरान धोखाधड़ी का खतरा भी हो सकता है, इसलिए आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। किसी भी काम को बिना पूरी जांच के न करने का प्रयास करें, ताकि बाद में कोई समस्या न खड़ी हो। इस समय अपने आप को थोड़ा सतर्क रखना जरूरी है, क्योंकि प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की नोकझोंक या तनाव हो सकता है, लेकिन याद रखें कि इन समस्याओं का समाधान और सुकून आपके पार्टनर से ही मिलेगा।
इस दौरान अगर गर्दन और कंधों में कोई दर्द या खिंचाव महसूस हो तो नियमित एक्सरसाइज करना और अपनी सेहत पर ध्यान देना अहम होगा। आपकी जिंदगी अब एक खुली किताब की तरह हो गई है जिसमें हर कोई आसानी से झांक सकता है। आपको यह समझना चाहिए कि आप हमेशा अपने रिश्तों में एक सच्चे और भरोसेमंद साथी रहे हैं, क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप हर रिश्ते में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। लोग आपके ईमानदार और अच्छे स्वभाव को पहचानते हैं और यही आपके जीवन को और भी सुंदर और खास बनाता है। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग हमेशा आपकी अच्छाई का फायदा उठाते आए हैं, चाहे वह आपके प्यार भरे रिश्ते हों, व्यापार हो या परिवार में संजीदगी से निभाए गए रिश्ते। अक्सर आपको धोखा ही मिला है। कभी कभी यह धोखा वे लोग देते हैं जिन्हें आप अपना करीबी मानते हैं, दोस्त या रिश्तेदार। सबसे ज्यादा कष्टकारी यह है कि ये लोग आपके अच्छे स्वभाव और नेक दिल का फायदा उठाकर आपको अपनी मीठी बातों में उलझा लेते हैं। फिर एक दिन जब आपका विश्वास टूटता है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाते हैं, ये सोचने की जहमत भी नहीं उठाते कि आपने रिश्तों को कितनी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है और आपका दिल कितना विशाल है। दोस्तों, यह एक कड़वी सच्चाई है कि लोग अक्सर तब तक आपकी मदद लेते हैं जब तक उन्हें इसकी जरूरत होती है, और फिर जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें आपकी चिंता तब नहीं होती जब तक उनका उद्देश्य पूरा ना हो जाए, और इसके बाद न तो कोई हालचाल पूछता है न ही कोई मदद की बात करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके पास आते हैं और फिर आपको भूल जाते हैं? अगर हां, तो हमें जरूर बताएं। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे लिए नहीं रहेगा, चाहे वह हमारा खून हो, परिवार हो या फिर हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार। यह कठोर सत्य हमें अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह से बैठाना होगा, क्योंकि कभी कभी हमें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वह कितनी भी कड़ी क्यों ना हो। यह कड़वा सच है कि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। यहां तक कि आपके माता पिता भी एक समय बाद अपनी सीमाओं के चलते आपको पूरी तरह से समर्थन नहीं दे पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वे भी अपनी स्थिति की वजह से आपके लिए सब कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी ताकत को पहचानना और खुद को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी और पर पूरी तरह से निर्भर होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर बनना। चाहे वह आपका जीवन साथी हो, भाई बहन या कोई करीबी, आपको अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना होगा। यदि कोई काम नहीं आता तो उसे सीखकर अपनी ओर से पूरा करना होगा। इसके अलावा जितना हो सके आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हर धर्म में ईश्वर पर विश्वास ही शक्ति का स्रोत है और वह कठिन समय में आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा आपके साथ होगा। चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपको कभी भी अपने ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही आपके कठिन समय में सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर महसूस हो रहा हो तो इसका एक बेहद सरल और प्रभावी उपाय है, शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं। सबसे अच्छा होगा अगर आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं, क्योंकि यह न केवल आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करेगा बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। ऐसे घरों में जहां नकारात्मकता नहीं होती वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। इस वक्त आपकी मेहनत और कर्म ही आपको सफलता की राह पर ले जाएंगे। अगर आप किसी निवेश या पॉलिसी के बारे में विचार कर रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है और यह अवसर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपको भविष्य में सही फैसले लेने में मदद कर सकती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। भाई बहनों के साथ रिश्तों में किसी भी तरह की दरार आने से बचाएं, क्योंकि इससे आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। इस समय काम का दबाव और बढ़ती जिम्मेदारियां आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकती हैं, लेकिन इसे नियंत्रित करना और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। व्यवसाय में व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण कार्यस्थल पर कम समय बिताना पड़ सकता है, लेकिन फोन और अन्य तरीकों से आप अपनी गति बनाए रख सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या योजना को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करना भी जरूरी है। आर्थिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको इस दौरान कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो आपकी सामान्य सोच के खिलाफ हों, लेकिन यह आपके लिए लंबे समय में लाभकारी साबित होगा।
इस वक्त चीजें आसानी से हाथ नहीं आएंगी, इसलिए मेहनत से घबराएं नहीं। जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं उन्हें पूरी निष्ठा और फोकस के साथ निभाने की कोशिश करें। अपने काम को किसी और पर न छोड़ें और न ही किसी पर पूरी तरह से निर्भर रहें। विशेष रूप से फ्रीलांसर और व्यापारी वर्ग के लोगों को इस समय काम का भारी दबाव झेलना पड़ सकता है। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो पार्टनर के वादों को नजरअंदाज करना या उनसे किसी तरह का आश्वासन न मिलना रिश्ते में संदेह पैदा कर सकता है। ऐसे में अपनी भावनाओं को समझदारी से और शांतिपूर्वक अपने साथी के सामने रखें ताकि रिश्ते में और निकटता आए और प्यार भी गहरा हो। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधान रहना जरूरी होगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत और संतुलित रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन की आदत डालें, क्योंकि ये आपके मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगे। पेट दर्द जैसी समस्याएं अक्सर गलत खानपान की वजह से होती हैं, इसलिए अपनी डाइट का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इस समय आपके लिए नीला रंग खास सौभाग्य लेकर आएगा और अंक 8 आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। उपायों की बात करें तो रुद्राष्टक का पाठ करना आपको आंतरिक शांति और शक्ति दे सकता है। वहीं बंदरों को मीठी चीज खिलाना भी एक शुभ कार्य साबित हो सकता है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।